दादा श्री हनुमान के भक्तों के लिए सबसे पावन दिनों में से एक ये बुधवार मंगल, और वो भी इस वर्ष के ज्येष्ठ माह का अंतिम मंगल। और ऐसे में इस असाधारण मंगल पर कैसे करें उद्यापन, क्या खास बातों का ध्यान रखना है ताकि हमें पूरे ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलों का फल भी प्राप्त हो और श्री बजरंगबली हमसे अति प्रसन्न हो जाएं। यदि आप मंगलवार का व्रत कर रहे थे या फिर आपने किसी विशेष इच्छा के लिए पूजन शुरू किया था, तो अब आपको उद्यापन भी करना होगा। और ये उद्यापन वो भक्त भी कर सकते हैं जो बस नियमित तौर पर बजरंगबली के मंदिर जाते हैं, या कुछ भी नहीं तो पूर्ण श्रद्धा से हनुमान दादा का ध्यान करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले समय, यानी शास्त्रों में 2 समय बताए गए हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त या फिर दिन का शुभ मुहूर्त, जो कि आप पंचांग से आसानी से जान सकते हैं हमारे चैनल पर। सुबह 4 से 6 के बीच का समय सबसे उत्तम माना गया है। अगर संभव ना हो तो दिन में किसी भी शुभ मुहूर्त में आप ये कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सूर्यास्त से पहले पूजन संपन्न हो जाए। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं, और स्त्री पुरुष हम सभी हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। बस थोड़ा हम स्त्रियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप चोला अर्पित करवा सकती हैं, चढ़वा सकती हैं, आपको स्वयं नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों की अगर मर्यादा है तो हमें मानना भी चाहिए, लेकिन हम स्त्रियां पूरी तरीके से हनुमान दादा की भक्ति कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरुष करते हैं। बस फ़र्क है कि उनको स्पर्श ना करें। आप पति, भाई, बेटे, पिता या पंडित जी जो वहाँ होते हैं मंदिर में, उनके हाथ में आप दे दें जो भी वस्तु आप भेंट करना चाहती हैं, प्रसाद, साथ ही चोला चढ़ाने की जो भी सामग्री है आप उन्हें दे सकती हैं। ऐसा क्यों, ये हम दूसरी वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सामग्री नोट कर लें। चमेली का शुद्ध तेल, ये सर्वश्रेष्ठ है। आप इसके अलावा गाय का घी भी लगा सकते हैं। 125 ग्राम अच्छा नारंगी ऑरेंज कलर का सिंदूर आपको लेना है, हनुमान जी का प्रिय। चांदी वर्क यदि उपलब्ध हो सके, जनेऊ, कलावा और लाल लंगोट या वस्त्र। मित्रों, सबसे अच्छा रहता है यदि आप किसी विशेष मंदिर जा रहे हैं और हर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति का साइज़ थोड़ा अलग अलग होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले ही वहाँ पंडित जी से पूछ सकते हैं कि कितनी आपको सामग्री लानी है, कितना आपको सिंदूर लगेगा, घी, तेल, ये सारी सामग्री आप वहाँ पे जो क्वांटिटी है वो उनसे कंफर्म कर सकते हैं। और फल आदि जो आप भेंट करना चाहें हनुमान दादा को। अब आपने मुहूर्त कंफर्म कर लिया, सामग्री तैयार कर ली। अब आपको कैसे चढ़ाना है, तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में शुद्धि के साथ अच्छे से स्नान आदि करके निवृत्त होकर कोशिश करें कि लाल या पीले वस्त्र धारण करें। हनुमान जी के मंदिर जाएं। याद रखें, चोला हमेशा हनुमान जी की मूर्ति के चरणों से मुख की ओर जाता है और विशिष्ट परिस्थितियों में इसे सिर से चरणों की ओर चढ़ाया जाता है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। साधारण तौर पर आप बिल्कुल भी सिर से शुरुआत ना करें। अब आपको चमेली के तेल में सिंदूर को अच्छे से मिलाना है। पेस्ट आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ऐसा करना है कि जिससे आसानी से हनुमान जी पर लेप धारण आप करा सकें, बहुत पतला भी नहीं करना। फिर आपको मन ही मन या तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहें या राम नाम का जाप करें या फिर बजरंगबली के विशिष्ट मंत्रों का। और इसके पश्चात आपको भगवान को जनेऊ धारण कराना है। लाल वस्त्र या जो भी वस्त्र आप अर्पित कर रहे हैं वो पहनाएं। चांदी की वर्क अवश्य लगाएं। जब आपने सिंदूर लगा लिया है उसके बाद ही मिट्टी का दीपक अवश्य ले जाएं बड़ा सा, और उसमें पूरे दिन के लिए आप एक दीप प्रज्वलित करें। यदि पीपल का वृक्ष है तो वहाँ रखें, बहुत उत्तम होगा। नहीं तो हनुमान जी के चरणों के पास कहीं रख दें, घी का या चमेली के तेल का। फल, मिष्ठान जो भी आप ले गए हैं वो अर्पित करें। साथ ही आरती गुणगान करें, मन में राम नाम चलता हो। और साथ ही आपको जब आप वहाँ से आ रहे हो तो आप श्री हनुमान जी के चरणों से, पंडित जी से आप मांग सकते हैं, थोड़ा सा सिंदूर ले लें और उसे आप अपने मस्तक पे अवश्य लगाएं। आप वहाँ से सिंदूर लाकर घर पे भी अपने मेन गेट पर लगाएं। साथ ही घर में जो बच्चे हैं, मेंबर्स हैं, उन सबको लगाएं। और अपनी जो भी प्रार्थना है आप वो बजरंगबली के आगे ज़रूर रखें। अब एक और बात जो शास्त्रोक्त है कि यदि आप हनुमान जी का विशिष्ट उद्यापन करना चाहते हैं और मंदिर में संभव नहीं है, तो आप अपने घर पर भी आसानी से बजरंगबली का हवन कर सकते हैं। छोटा सा सुंदरकांड, बजरंग बाण आदि का पाठ रखवा सकते हैं। दान आदि का भी नियम है, वो भी आपके सामर्थ्यानुसार।
और यदि संभव हो तो ऐसे में जो भी व्यक्ति आपको नीडी लगता है, या आप पशु सेवा में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। गौशाला या जो बंदर हैं उनके लिए चने आदि की व्यवस्था कर सकते हैं। ज्येष्ठ माह भयंकर गर्मी का होता है और ऐसे में किया गया जल का दान बहुत उत्तम फल देता है। मैं सभी से निवेदन करूंगी, यदि कुछ भी संभव नहीं है तो आप हनुमान चालीसा आदि तो पढ़ते ही हैं, साथ ही हनुमान जी के नाम से, श्री राम जी की कृपा से आप अपने घर के आसपास जल आदि की व्यवस्था करें। तो जो भी ये पशु हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनके लिए अगर आप जल का दान करते हैं, जितने भी हमें लगता है कि जो निचले तबके के जीव जंतु या इंसान ही हैं, अगर हम उनके लिए छोटी सी भी कोई कार्य करते हैं तो आप यकीन मानिए हम बड़े से बड़े हवन आदि का फल प्राप्त कर लेते हैं। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो पता नहीं किस रूप में वो हमारी परीक्षा लेने आ जाएं। आप अपने कर्मों पर ध्यान लगाइए, बस फल देना उनका काम है। ध्यान रखिए कि जब भी आप श्री बजरंगबली के व्रत शुरू कर रहे हों या उद्यापन कर रहे हों, या आपसे कोई भी भूल हो गई हो, बिल्कुल सरल भाषा में, आप संस्कृत अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी या आपकी जो भी भाषा है आप उसमें ही उनसे बस प्रार्थना करते हैं, अपनी जो भी परेशानी है वो कहते हैं। तो देर सवेर ही थोड़ा समय लग सकता है प्रारब्ध के कारण, लेकिन आपको फल ज़रूर मिलेगा, ये मैं अपने अनुभवों से कह सकती हूँ। श्री हनुमान दादा हम सभी के कष्टों को दूर करें। जय सिया राम, हर हर महादेव।